दिल्ली की जामा मस्जिद के शाही इमाम सैयद अहमद बुखारी ने अपने उत्तराधिकारी यानी अपने बेटे को नायब इमाम बनाने का जो समारोह है उसके लिए न्योता भेजा पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री को नहीं भेजा। ये नया विवाद उन्होंने अपने नाम के साथ जोड़ लिया। आज नरेंद्र मोदी साहब को दावत नहीं दी है तो इस पर इतना वावेला क्यों हो रहा है? क्यों कि हिंदुस्तान का मुसलमान नरेंद्र मोदी साहब को आज भी पसंद नहीं करता। उन्होंने अपने से दूर रखा, हमेशा मुसलमानों को आज भी दूर रखा हुआ है। तो जब वो खुद ही दूर रहना चाहते हैं तो दूर रहें। भारतीय होते हुए भारत के प्रधानमंत्री के सामने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को ज्यादा वो प्यार करते हैं, तो मुझे लगता है उनको वहां की सिटीजनशिप भी सोच लेनी चाहिए। भारत के पीएम के बजाय पाकिस्तान के पीएम को न्योता भेजने पर विवाद में आ गए हैं दिल्ली के जामा मस्जिद के शाही इमाम सैयद अहमद बुखारी। दिल्ली के लाल किले के सामने खड़ी है जामा मस्जिद और इसी जामा मस्जिद के शाही इमाम हैं सैयद अहमद बुखारी। अब सैयद अहमद बुखारी अगली पीढ़ी को विरासत संभालने के लिए तैयार कर रहे हैं। इसी प्रथा का नाम है दस्तारबंदी। 19 साल के बेटे सैयद शाबान बुखारी के दस्तारबंदी का कार्यक्रम 22 नवंबर को होगा, जिसमें शाबान बुखारी नए नायब इमाम घोषित किए जाएंगे। देखिए, वो अपनी पोस्ट पर अभी नियुक्त नहीं कर रहे हैं, बल्कि वो अपना जानशी बना रहे हैं, नायब बना रहे हैं कि उनके मरने के बाद जो है उनका बेटा होगा, जैसा कि मुझे सुनने में आया है। तो ये अभी बाज़ाब्ता इमाम नहीं बनाया जा रहा है। एक तरह से एक वो फॉर्मेलिटी होती है कि ये इमाम जब चले जाएंगे तब इसके बाद अचानक मरहला आएगा कि कौन बनेंगे, तो उसमें कोई दूसरा और तीसरा दावेदार खड़ा ना हो जाए। तो इसलिए जो है वो जानशी जिसको कहते हैं, उस तौर पर वो अपने बेटे को नियुक्त कर रहे हैं। मेहमानों की लिस्ट लंबी है, जिसमें पाकिस्तान के पीएम नवाज शरीफ तक का नाम है, लेकिन भारत के पीएम नरेंद्र मोदी का नहीं है। दुनिया जानती है कि नरेंद्र मोदी से मुसलमान नाराज क्यों हैं। किसी वजह से ही नहीं बुलाया गया, लेकिन उनके सेकंड को तो बुलाया गया। वजीर दाखिला को, होम मिनिस्टर को बुलाया है, उनको नहीं बुलाया, लेकिन हुकूमत के 4 नुमाइंदों को तो बिल्कुल बुलाया। और कोई वजह ही है जिसकी वजह से नहीं बुलाया गया, तो इससे कोई हर्ज नहीं है। बिल्कुल सीधा सीधा एक पॉलिटिकल उनका इन्विटेशन है, और मैं समझता हूं कि इमाम होने के नाते उनको इस तरह से इन चीज़ों में जिसमें कम्युनिटी का इंटरेस्ट इन्वॉल्व हो, उससे बचना चाहिए। इस देश में सबको आज़ादी है, हर व्यक्ति तय कर सकता है किसके साथ संबंध बनाने हैं, किसके साथ संबंध नहीं बनाने, किसको वो अच्छा समझता है, किसको वो अच्छा नहीं समझता है। कहीं न कहीं ये बात है, वो जो है वो संदेश जो है वो मैसेज जो है वो देना चाहते हैं कि हम जो है नरेंद्र मोदी को उस जगह जो है वो नहीं देख रहे हैं जहां जो होना चाहिए। इस पे जो है वो बहस हो सकती है, लेकिन ये कि सारे मुसलमान इस तरह सोचते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अपने आप ही को प्रमोट करना और उस मस्जिद को प्लेटफार्म बना करके एक पॉलिटिक्स करना या किसी कंट्री के बड़े लीडरों को इनवाइट करना, अपनी कंट्री के लीडरों से अवॉइड करना, उससे मतलब बहुत ही निगेटिव मैसेज जाएगा, हमारी कम्युनिटी में भी जाएगा और दूसरी कम्युनिटी में भी जाएगा, और दोनों कम्युनिटी के दरमियान जो एक कम्युनल हार्मोनी है उसमें भी कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ कि ये मतलब गलत मैसेज जाएगा। शाही इमाम सैयद अहमद बुखारी ने उस पाकिस्तान के पीएम को न्योता भेजा है जो देश में आतंकवाद के बीज बो रहा है, और इसी वजह से भारत और पाकिस्तान के बीच बातचीत तक बंद है। लेकिन ये पहली बार नहीं है जब विवादों से नाम जुड़ा है सैयद अहमद बुखारी का, पुराना नाता है। 50 साल तक मुल्क पर इक़्तिदार करने वाली कांग्रेस के दामन पर मेरा कहना यह है कि मुसलमानों के खून के धब्बे हैं। मैं आज लोकसभा इंतखाबात 2014 के लिए कांग्रेस की हिमायत का ऐलान करता हूं। मैंने कल्याण सिंह के साथ मिलकर गलती की थी। जब उन्होंने माफी मांग ली खुले, तो मैं समझता हूं कि मुसलमानों की तरफ से और हमारी तरफ से पॉजिटिव ही जवाब देना चाहिए। यही यादव और यही अखिलेश हुकूमत मुसलसल 1 साल से मुसलमानों पर जुल्म ज़ब्तियां कर रही है। साल 1656 में जब जामा मस्जिद बनकर तैयार हुई थी तो शाहजहां इसके लिए उज्बेकिस्तान के बुखारा से सैयद अब्दुल गफूर शाह बुखारी को भारत लाए और जामा मस्जिद का शाही इमाम बनाया। आज इसी परिवार के सैयद अहमद बुखारी जामा मस्जिद के 13वें इमाम हैं। ये वो मस्जिद थी जहां मुगल शासक नमाज पढ़ा करते थे, इसलिए जामा मस्जिद के इमाम शाही इमाम कहलाए। किंग ऑफ बुखारा ने अपने दामाद को, जिनका नाम सैयद अब्दुल गफूर शाह बुखारी था,
उनको भेजा और जामे मस्जिद में 1656 उस दिन जुमे का दिन था, पहली नमाज उस दिन अदा की गई और तमाम वज़ीर और रियाया तमाम उस वक्त की जो थी वो जामे मस्जिद में मौजूद थी। नई जामे मस्जिद बिल्कुल जगमगा रही थी। उन्होंने इस मौके पर जामे मस्जिद के शाही इमाम बनाने का ऐलान किया और शाही इमाम का खिताब बादशाह ने देने का ऐलान किया। शाही इमाम का काम पूरी तरह से धार्मिक होता है, लेकिन शाही इमाम पर राजनीति करने के भी आरोप लगते रहे हैं। वक्त और मौके की नजाकत को देखकर जामा मस्जिद से किसी न किसी पार्टी के पक्ष में फतवा भी जारी होता रहा है। साल 1977 में अब्दुल्ला बुखारी ने कांग्रेस के खिलाफ फतवा जारी किया। इस चुनाव में कांग्रेस चुनाव हार गई थी। इसके बाद के आम चुनाव में अब्दुल्ला बुखारी ने इंदिरा गांधी के समर्थन में फतवा जारी किया और इस बार इंदिरा गांधी चुनाव जीत गई थी। इसी के बाद से राजनीतिक दलों के बीच जामा मस्जिद के शाही इमाम का असर बढ़ता चला गया। ये तब की बात है जब दिल्ली की जामा मस्जिद में मौजूदा शाही इमाम सैयद अहमद बुखारी के पिता अब्दुल्ला बुखारी शाही इमाम हुआ करते थे। उनके फतवों और फतवों के मुताबिक जीत ने उनके असर को पक्का किया था। 2002 में सैयद अहमद बुखारी शाही इमाम बने और 2009 में अब्दुल्ला बुखारी का निधन हो गया। मौजूदा शाही इमाम सैयद अहमद बुखारी के दौर में ये असर घटता गया है। पिछले कुछ दशकों में शाही इमाम के फतवों का असर घटता गया है। 2004 में शाही इमाम ने बीजेपी के पक्ष में वोट करने के लिए फतवा जारी किया था, लेकिन वो काम नहीं आया। 2014 के लोकसभा के चुनावों में उन्होंने कांग्रेस के लिए फतवा जारी किया, लेकिन कांग्रेस बुरी तरह से चुनाव हार गई। 2014 लोकसभा चुनावों से पहले कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने सैयद अहमद बुखारी से मुलाकात की। बदले में अहमद बुखारी ने भी समर्थन का ऐलान कर दिया। मैं आज लोकसभा इंतखाबात 2014 के लिए कांग्रेस की हिमायत का ऐलान करता हूं। पर चुनावों में फतवे ने कोई असर नहीं किया। देश की छोड़िए, दिल्ली की साथ भी छोड़िए, पुरानी दिल्ली की सीट पर भी ये फतवा कांग्रेस को जीत नहीं दिला पाया। उत्तर प्रदेश के चुनाव में शाही इमाम की काफी किरकिरी भी हुई। 2012 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने समाजवादी पार्टी के समर्थन में फतवा जारी किया था, लेकिन 2007 के विधानसभा चुनाव और 2009 के लोकसभा चुनाव में वे समाजवादी पार्टी का विरोध भी कर चुके थे और ये कहा कि मैंने कल्याण सिंह के साथ मिलकर गलती की थी। जब उन्होंने माफी मांग ली खुले, तो मैं समझता हूं कि मुसलमानों की तरफ से और हमारी तरफ से पॉजिटिव ही जवाब देना चाहिए। समाजवादी पार्टी को उम्मीद थी कि जामा मस्जिद के फतवे से यूपी के मुसलमान उनके साथ आ खड़े होंगे, पर जो हुआ वो समाजवादी पार्टी के लिए भी चौंकाने वाला था। समाजवादी पार्टी ने इमाम साहब के दामाद अली उमर को सहारनपुर की बेहट विधानसभा सीट से अपना उम्मीदवार बना दिया। समाजवादी पार्टी यूपी का चुनाव तो जीत गई, लेकिन इमाम के दामाद चुनाव हार गए। जैसे तैसे कर उन्हें एमएलसी बना दिया गया, लेकिन उसके बाद शाही इमाम अहमद बुखारी और समाजवादी पार्टी के बीच ठन गई। यादव और यही अखिलेश हुकूमत मुसलसल 1 साल से मुसलमानों पर जुल्म ज़्यादा कर रही है। लिहाजा जब मैंने ये हालात देखे तो ये तय किया कि इस अखिलेश सरकार के खिलाफ उत्तर प्रदेश में अलम बगावत बुलंद करूं। शाही इमाम और भी कई विवादों में उलझते रहे हैं। ऐसा ही मामला है पत्रकारों के साथ बदसलूकी का। वक्फ बोर्ड के साथ भी जामा मस्जिद के शाही इमाम की अनबन नई नहीं है। चूँकि जामा मस्जिद को उन्होंने एक इंडिपेंडेंट फॉर्म के तहत कर लिया है और जामा मस्जिद की अपनी इतनी ज़्यादा आमदनी है कि उसको लेकर के जो है वहाँ की सैलरी की उनको ज़रूरत नहीं पड़ती है, इसलिए वो सैलरी नहीं लेते हैं। बाकी कभी ज़रूरत पड़ती है मेंटेनेंस पे तो वक्फ बोर्ड से वो डिमांड करते हैं, तो मेंटेनेंस पे हम लोग जो है पैसे देते हैं। मौजूदा शाही इमाम का रसूख ऐसा है कि उनकी मर्जी के बगैर जामा मस्जिद में पत्ता भी नहीं हिल सकता। ये बात अलग है कि शाही इमाम अहमद बुखारी पर तमाम आरोप भी लगाए जाते रहे हैं। सबसे पहले तो हम इस बात को कंडम करते हैं कि ये इमामत जो है ना खालिस एक रिलीजियस चीज़ है और इसको पॉलिटिक्स से नहीं जोड़ना चाहिए और इसके लिए इतने बड़े पैमाने पर प्रोग्राम करना ये भी मैं समझता हूँ कि किसी भी तौर पर इसको बेहतर करार नहीं दिया जा सकता। दूसरी बात यह है कि जामा मस्जिद ज़ाहिर है कि हिंदुस्तान की शान मान है और हिंदुस्तान की जामा मस्जिद है और हमारे जो इस वक्त के वज़ीर आज़म हैं
तो एज ए वज़ीर आज़म हमें अपने वज़ीर आज़म को इनवाइट करना चाहिए, अगर करना ही है तो। दूसरी कंट्री के वज़ीर आज़म को इनवाइट करना और यहाँ के वज़ीर आज़म को मतलब फॉर्मल दावत न भेजना, ये मैं समझता हूँ कि किसी भी तौर पर मुनासिब नहीं है। जामा मस्जिद में शाही इमाम का एक छत्र राज चलता है, लेकिन जामा मस्जिद के बाहर शाही इमाम पर तमाम तरह के सवाल खड़े हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या शाही इमाम को राजनीति करनी चाहिए? तो आपने देखा बाकी लोग भी क्या बोल रहे हैं, ये दूसरे इमाम भी क्या बोल रहे हैं।